हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइस सक्सेस परिवार में। आज हम जानेंगे किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कोई भी संख्या उसका 10% कितना होगा, 20% कितना होगा, ये हम कैसे निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए में लिखा है 90 का 30%। जो संख्या है वो है 90, इसका 30% कितना होगा। यहाँ जो का लिखा होता है इसका मतलब होता है गुणे का निशान। तो 90 का 30% अर्थात 90 का जो है ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 30% अर्थात 30, और इसका परसेंटेज रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आएगा 100। परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब यहाँ पे जो दो जीरो है, दो जीरो से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 9 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन लिखा है 4000 का 20%। तो 4000 का 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4000 और यहां जो का लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई का निशान हो गया, 20% तो गुणे 20। इसका जब परसेंटेज रिमूव करेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। अब इसके दो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 40 का 20 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 यानी कि 800। 4000 का 20% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल लेते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है 8100 का 60%। तो 8100 गुणे 60 बटे 100। अब 8100 का 60% निकालेंगे तो 8100 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। जब इसका प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। प्रतिशत जब भी हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। अब ये दोनों जीरो से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 6 का 6 6 अठे 48 यानी 4860, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत होगा पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या होगा। यानी जैसे 144 लिखा है, 144 का कितना प्रतिशत 48 होगा। तो जितना होगा उसको हम लिखेंगे ऊपर और उसके नीचे लिखेंगे जिसका होगा। तो किसका लिखा है 144 का, उसको नीचे लिखेंगे। अब ये हमारे किस रूप में लिखे हैं, बटे के रूप में लिखे हैं। अब इनको हम जब भी प्रतिशत बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि भिन्न को जब भी प्रतिशत बनाया जाता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। अब इसे काटेंगे तो 12 चौक 48 और 12 बरहियम 144। 4 से काटेंगे, 4 कन्नम 4 4 तियां 12, ये हमारा हो जाएगा 100। और नीचे कितना बचा 3, यानी कि इसको हम अगर सही बटे में लिखते हैं तो 33 सही 1/3%। यानी 144 का 33 से 1/3% कितना होगा, 48 होगा। अब जैसे लिखा है 2000 लीटर 2000 लीटर का कितना प्रतिशत 84 लीटर होगा। तो जितना होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिसका होगा उसको नीचे लिखेंगे। कितना लीटर होगा, 84 लीटर, तो 84 को लिखेंगे ऊपर और किसका होगा 2000 का तो उसको नीचे लिखेंगे। अब ये हो गए बटे के रूप में। और जब भी हम किसी बटे को या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बनाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब नीचे के दो जीरो से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे हम काट देते हैं 2 से तो ये 10 हो जाएंगे और इसे काटेंगे 2 से तो 2 चौके 8 2 दूना 4, 42/10 हमारा बचा कितना, ऊपर बचा 42 और नीचे बचा है 10। अब इसको हम अगर भाग देते हैं तो 4.2% हमारे आंसर हो जाएंगे। इसको लगाने का एक तरीका और है, या तो आप यक्ष प्रतिशत मान के लगाएं। यक्ष प्रतिशत मानने का मतलब क्या होता है, जैसे यहां लिखा है 2000 लीटर का कितना प्रतिशत 84 लीटर होगा। 2000 लीटर का कितना प्रतिशत 84 लीटर होगा, कितना प्रतिशत होगा ये हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि x प्रतिशत। मान लीजिए कि 2000 का x प्रतिशत 84 लीटर होगा। अब इसको लगाएंगे कैसे, अब इसको हम लगाएंगे 2000 और x प्रतिशत हमने माना था तो x/100 और बराबर कितना होगा 84 होगा। अब इसको पूरी क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000
और गुना में x बराबर, ये इधर 100 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये 8400 हो जाएगा, 8400। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 8400 बटे 2000, भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 4.2%। या तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि जितना प्रतिशत पूछा जाए उसको x मान ले और x मानकर आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, हरीश को विज्ञान में 65% अंक मिले। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है कि हरीश को विज्ञान में 65% अंक मिले। यदि विज्ञान की पूरी परीक्षा 500 अंकों की है तो उसे कुल कितने अंक मिले हैं। तो पूरी परीक्षा कितने अंकों की थी, 500 अंकों की। उस 500 का 65% हम निकाल लेंगे, जितना आंसर आएगा उतना अंक उसको मिला है। अब परीक्षा जो थी, पूरी परीक्षा की बात कर रहे हैं, पूरी परीक्षा कितने अंकों की थी, 500। पूरी परीक्षा 500 अंकों का था। इस 500 में हरीश ने कितना प्राप्त किया है, 65% प्राप्त किया है। तो 500 का 65% हम निकाल लेंगे, 500 का 65%, 500 गुणे 65, और जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। अब नीचे के 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे क्या, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है, 5 गुणे 65, तो 55 25 के 5 हासिल 2, 5 36 और 2 32, यानी कि 325 अंक हरीश ने प्राप्त किए। हरीश को कितने अंक मिले हैं, 325 अंक मिले हैं। इसका 65% हम निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। एक गांव है जिसमें 15% लोग जो हैं अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, कुछ नहीं जानते हैं। उस गांव की यदि कुल जनसंख्या 2400 हो, यदि गांव में कुल 2400 लोग हैं, तो उन 2400 लोगों में से कितने लोग अनपढ़ हैं। पूरे गांव में 2400 लोग हैं, उनमें 15% लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको निकालना है। तो कुल जनसंख्या, गांव की जो कुल जनसंख्या है, अगर बात की जाए गांव की कुल जनसंख्या की, तो टोटल जनसंख्या गांव की है 2400। और इन 2400 लोगों में से कितने लोग अनपढ़ हैं, 15%। 15% लोग जो है निरक्षर हैं। तो 2400 का 15% हम निकालेंगे, 2400 का 15%, तो 2400 गुणे 15, और इसका प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग देंगे। 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा हमारा, 15 चौके 60 के जीरो हासिल 6, 15 दूना 30 और 6 36, यानी उस गांव में 360 लोग ऐसे हैं जो क्या है, निरक्षर हैं। गांव की कुल जनसंख्या। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक टोकरी में 30% गुलाब के फूल हैं जो खराब है। एक टोकरी में 30% खराब गुलाब के फूल हैं। यदि टोकरी में 135 गुलाब खराब हो तो टोकरी में कुल कितने गुलाब थे। सवाल कह रहा है कि एक टोकरी में 30% गुलाब खराब है। यदि टोकरी में 135 गुलाब खराब हैं तो कुल कितने गुलाब टोकरी में हैं। जो खराब गुलाब है वो कितने परसेंट है, 30% है। 30% गुलाब खराब हैं और 30% किसके बराबर है, 135 गुलाब के बराबर है। यहां 30% जो है 135 गुलाब के बराबर है। अगर 30% 135 गुलाब के बराबर है तो 1% हमारा किसके बराबर होगा, 1% हो जाएगा 135 बटे 30। 1% हमारा इतना गुलाबों के बराबर होगा। 1% जो है हमारा इतना गुलाबों के बराबर होगा। हमें निकालना है 100% का। 100% जो है ये कितने गुलाबों के बराबर होगा, तो 135 बटे 30 और गुना में 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45, और नीचे कुछ नहीं बचा। 45 का गुणा करा देंगे 10 में, तो 45 दाहियम 450। इतने गुलाब टोकरी में थे। कुल टोकरी में 450 गुलाब थे। इसको लगाने का एक तरीका और है।
या तो आप टोटल मान लीजिए टोटल 100% गुलाब थे, 100% में 30% गुलाब खराब हो गए, 30% खराब हो गए तो बचे कितने 70%। और 30% गुलाब जो है ये 135 गुलाब के बराबर है। तो 70% कितने गुलाबों के बराबर होगा? तो जब 30% 135 गुलाब के बराबर है और तो 1% जो है 1% अगर निकालेंगे, 1% हमारा किसके बराबर हो जाएगा? तो 1% अगर निकालेंगे तो 4.5 गुलाबों के बराबर होगा। तो 70% निकालेंगे तो 70 हो जाएगा हमारा 4.5 गुणे 70 यानी कि 315। तो 70% हमारा 315 गुलाबों के बराबर होगा। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 5 5 10, 3 1 4 1 5 और 3 1 4, 450। तभी वही बात बनेगी। ये हो गया इसका आंसर। टोकरी में टोटल 450 गुलाब थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या 8वां वाला, एक बाग में 360 में से 30% आम के पेड़ हैं, तो बताइए कि कितने पेड़ आम के हैं और अन्य पेड़ों की संख्या क्या होगी। बाग में जो कुल पौधे हैं, बाग में कुल जो है कुल कितने पेड़ हैं? कुल पेड़ों की संख्या है 360। उस बाग में कुल 360 पेड़ हैं, जिसमें से अगर आम की बात की जाए तो आम का जो पेड़ है, आम के पेड़ों की संख्या कितनी है? 30% है। कितना है? 30% है। तो 360 का अगर हम 30% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 18, 3 3 9 1 10, यानी 108 पेड़ क्या है? आम के हैं। टोटल 360 पेड़ में से 108 पेड़ आम के हैं और कुल कितने पेड़ थे? 360। 360 में 108 पेड़ जब आम के हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 में से 8 निकालेंगे 2 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 152। अब 152 जो है उस बाग में अन्य पेड़ हैं। 152 उस बाग में क्या है? अन्य पेड़ हैं। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी। यदि उसकी चाल 10% और बढ़ गई तो उसकी नई चाल कितनी होगी? पहले वो कार जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, उसकी चाल में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नई चाल क्या हो जाएगी? अब उसकी जो पुरानी चाल थी, पहले की चाल, पूर्व मतलब पहले की चाल क्या थी उसकी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने चाल से वो चल रही थी। अब इस 8 में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 10% की। तो 8 का 10% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.8। 8 का 10% 0.8 होगा। तो उस कार की चाल में 0.8 की वृद्धि और हो गई। पहले वो 8 था, अब इसमें जो है प्लस क्या जोड़ देंगे हम? 0.8 और जोड़ देंगे, तो नई चाल जो हो जाएगी 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले की चाल, उसकी जो पहले की चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसका 10% और बढ़ गया। जब 8 का 10% निकालेंगे तो 0.8 आएगा। उस 0.8 को भी इसमें जोड़ देंगे तो 8.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नई चाल हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।